आज हम सीखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट लाइक अ ट्रेडर, वो भी वीकेंड पे सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके। ये अप्रोच ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड से बेटर है, क्योंकि जैसे ही स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू होता है, हम प्रॉफिट्स बुक करके कैश में मूव हो जाते हैं। इससे इन्वेस्टिंग कैपिटल के साथ साथ इमोशनल कैपिटल भी प्रोटेक्ट होता है और हम बड़े लॉसेस एंड मार्केट क्रैशेस से बच जाते हैं। तो अगर आपने मेहनत करके लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनके फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड है और ग्रोथ रनवे भी काफी लंबा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स बिगिन। पार्ट 1 में हम अपना चार्ट सेटअप करेंगे और ये समझेंगे कि हम एग्जैक्टली कौन से दो मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं और वही दो क्यों। पार्ट 2 में मैं आपको एग्जैक्ट बाय एंड सेल रूल सिखाऊंगा, ताकि देयर आर नो इमोशंस, नो होपिंग एंड नो स्ट्रेस। एंड फाइनली पार्ट 3 में एक्चुअल स्टॉक चार्ट्स पर इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पक्की करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। हम वीकली चार्ट्स यूज करेंगे एंड चार्ट टाइप होगा लाइन चार्ट। इसे हम ब्लैक कलर में सेट करेंगे। अब हम सिर्फ दो मूविंग एवरेजेस को ऐड करेंगे, 10 वीक ईएमए ऑरेंज कलर में एंड 40 वीक एसएमए पर्पल कलर में। यही दो मूविंग एवरेजेस क्यों? वेल, लॉजिक सिंपल है। 10 वीक ईएमए मीडियम टर्म ट्रेंड को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। ये 40 वीक एसएमए के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी होता है। इसीलिए जब भी ट्रेंड वीक होना शुरू होता है, 10 वीक ईएमए हमें अर्ली सिग्नल दे देता है। 40 वीक एसएमए का रोल थोड़ा डिफरेंट है। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। इस मूविंग एवरेज को हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशन और अल्गोरिदम रिस्पेक्ट करते हैं। देयरफॉर जब भी प्राइस 40 वीक एसएमए के ऊपर हो, तो अप ट्रेंड को इंटैक्ट माना जाता है। जब हम इन दोनों मूविंग एवरेजेस को साथ में यूज करते हैं, तो हमें ट्रेंड का एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है। 10 वीक ईएमए हमें अर्ली वार्निंग देता है और 40 वीक एसएमए हमें बिगर पिक्चर दिखाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कोई भी अप ट्रेंड नहीं होता जो 40 वीक एसएमए के नीचे हो। इस पॉइंट को याद रखना, यही हमारे स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन है। चलिए अब समझते हैं हमारे सिंपल बाय एंड सेल रूल्स, जो हमें गाइड करेंगे कि कब इन्वेस्टेड रहना है एंड कब प्रॉफिट्स बुक करके कैश में जाना है। लेट्स गो टू पार्ट 2। रूल नंबर 1, वीकेंड ओनली डिसीजंस। हम अपना पोर्टफोलियो सिर्फ वीकेंड को स्कैन करेंगे एंड रूल बेस्ड डिसीजंस लेंगे। जो भी बाइंग या सेलिंग करनी होगी, हम मंडे को करेंगे, किसी भी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ऑर्डर टाइमिंग को लेकर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि हम क्वालिटी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो वीकेंड पे ही एएमओ या जीटीटी ऑर्डर्स सेट कर सकते हो, ताकि मंडे को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन हो जाए। हमारा प्रिंसिपल सिंपल है, वीकडेज को हम जॉब पर फोकस करेंगे एंड वीकेंड को पोर्टफोलियो पर। रूल नंबर 2, 100% इन्वेस्टेड। जब भी प्राइस यानी ब्लैक लाइन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो, हम 100% इन्वेस्टेड रहेंगे। एवरी मंथ सैलरी आएगी तो उस महीने की एसआईपी हम मंडे को एग्जीक्यूट कर देंगे। अप ट्रेंड में एडिशनल बाइंग करने का मतलब होता है एवरेजिंग अप, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विनर्स डू। रूल नंबर 3,
0% इन्वेस्टेड। अगर प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे चली जाए तो कमिंग मंडे को हम एंटायर पोजीशन सेल कर देंगे और प्रॉफिट्स बुक करके कैश में चले जाएंगे। हर महीने सैलरी आती रहेगी, लेकिन जब तक प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है हम उस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एसआईपी नहीं करेंगे। गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, नेवर एवरेज डाउन। रूल नंबर 4, 50% इन्वेस्टेड। अगर हम ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड थे और वीकेंड पे प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में आ जाती है तो मंडे को हम 50% शेयर्स सेल कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे अकाउंट में 1000 शेयर्स है तो मंडे को 500 शेयर्स सेल कर देंगे। अगर हम 0% इन्वेस्टेड थे एंड वीकेंड पे प्राइस दोनों ईएमएस के बीच में क्लोज करती है तो मंडे को हम 50% बाइंग करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए है एक स्टॉक में निवेश करने के लिए तो इस मिडल जोन में 50,000 के शेयर्स हम बाय करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जब भी प्राइस इस 50% जोन में हो यानी दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में हो हम उस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एसआईपी नहीं करेंगे। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। सो हियर इज अ क्विक रिकैप। अगर प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है मतलब 100% इन्वेस्टेड प्लस हर महीने की फ्रेश एसआईपी ऑल्सो अलाउड। अगर प्राइस किसी भी एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर है मतलब 50% इन्वेस्टेड एंड नो फ्रेश एसआईपी आफ्टर दैट। एंड अगर प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है मतलब 0% इन्वेस्टेड एंड नो न्यू एसआईपी। रिमेंबर, ऑलवेज एवरेज अप, नेवर एवरेज डाउन। अब चलिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो हर महीने डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करता है उसके लिए हम ये रूल्स एक रियल चार्ट पर अप्लाई करते हैं ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। टाइम ट्रैवल करते हुए हम आ चुके हैं लीप ईयर के लीप डे पर, 29 फरवरी 2020 सैटरडे है और आप अपना पोर्टफोलियो स्कैन कर रहे हो। आप बजाज फाइनेंस को काफी अच्छे तरह से समझते हो और इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। ये रहा स्टॉक का चार्ट। इस पर्टिकुलर वीकेंड पर कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट वीकेंड प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोज करता है। रूल्स के हिसाब से मंडे को आप 50% शेयर्स सेल कर देते हो। रेफरेंस सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 422 फॉर हाफ द क्वांटिटी। अगले वीकेंड सेलिंग और तेज हो जाती है, वॉल्यूम सर्च करता है और स्टॉक 40 वीक एसएमए को टेस्ट कर रहा होता है। रूल्स फॉलो करते हुए अभी भी कोई एक्शन नहीं। नेक्स्ट वीक इमोशनली काफी चैलेंजिंग होता है, मार्केट वाइड पैनिक, ग्लोबल सेल ऑफ और नेक्स्ट सैटरडे चार्ट कंप्लीटली ब्रोकन दिखता है। दोनों मूविंग एवरेजेस अब टूट चुके हैं। रूल्स के अनुसार मंडे को आप रिमेनिंग शेयर्स सेल कर देते हो। रेफरेंस सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 295 फॉर द रिमेनिंग हाफ। दोनों सेल ऑर्डर्स को कंबाइन करें तो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस आती है 358.5 रुपीस। नॉट बैड हाँ, क्योंकि इसी क्रैश में स्टॉक 189 का लो बनाता है और आपने प्रॉफिट्स ही नहीं बल्कि इमोशनल कैपिटल भी कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर लिया। ये सब हुआ सिर्फ वीकेंड पे एक सिंपल मूविंग एवरेज सिस्टम को फॉलो करके। इजंट दैट अमेजिंग? अब चलिए रिकवरी फेज देखते हैं। डेट है 6 जून 2020। मंथ्स ऑफ पेन एंड ड्रामा
ऑलरेडी अवॉइड कर चुके हो। वीकेंड स्कैन में आप नोटिस करते हो प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच क्लोज हो रहा है। ये आपका फर्स्ट बाय सिग्नल है एंड यू आर हैप्पी। मंडे को आप हाफ द क्वांटिटी बाय करते हो। रेफरेंस बाय प्राइस मान लेते हैं 240। कुछ वीक्स बाद अगस्त में प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस रिक्लेम कर लेता है। मंडे को आप रिमेनिंग हाफ भी बाय कर लेते हो। रेफरेंस प्राइस 347। दोनों बाय ऑर्डर्स को कंबाइन करें तो एवरेज बाय प्राइस होती है 293.5 रुपीस। लेकिन रैली अभी स्टार्ट नहीं होती। नेक्स्ट वीकेंड प्राइस वापस दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोज करती है। मंडे को आप हाफ पोजीशन सेल कर देते हो। रेफरेंस सेलिंग प्राइस 333। उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड प्राइस फिर से दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज करती है। मंडे को आप वापस रिमेनिंग हाफ बाय कर लेते हो। इस बार रेफरेंस प्राइस है 339। लेकिन सितंबर के लास्ट वीक में प्राइस एक ही वीक में दोनों मूविंग एवरेजेस तोड़ देती है। रूल्स के हिसाब से मंडे को आप एंटायर पोजीशन एग्जिट कर देते हो। रेफरेंस एवरेज सेलिंग प्राइस 313। देखिए, किसी भी मेजर टॉप या बॉटम के बाद ऐसा चॉपी बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा सिस्टम ट्रेंड कैप्चर करने के लिए बना है। इसीलिए जब भी मार्केट साइडवेज होती है, हमें ज्यादा बाय और सेल सिग्नल्स मिलने वाले हैं और हमें इससे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। सिस्टम का गोल सिंपल है, अप ट्रेंड्स में प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करना और डाउन ट्रेंड्स में कैपिटल प्रोटेक्ट करना। ऑल राइट, बैक टू बजाज फाइनेंस। नवंबर 2020 में स्टॉक फिर से दोनों मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम करता है और इस बार इट्स द रियल डील। लेट्स कीप एवरेज बाय प्राइस 378 फॉर द फुल पोजीशन। नाउ सी दिस, मार्च 2022 में 40 वीक एसएमए का पहला ब्रेक आता है, एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट की वजह से। इस फेज में जो हाफ पोजीशन 40 वीक एसएमए को फॉलो करती है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलते हैं, और जो हाफ पोजीशन 10 वीक ईएमए को फॉलो करती है, उसमें मल्टीपल बाय एंड सेल सिग्नल्स के बावजूद एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर होता है। हियर आर 6 मोर एग्जांपल्स जहां हमारा सिस्टम लीडिंग स्टॉक्स में मेजर रैलीज को ब्यूटीफुली कैप्चर कर लेता है। डिस्क्लेमर, नन ऑफ दीज नेम्स आर रिकमेंडेशंस। ये ट्रेड्स ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं। एग्जाम्पल 1, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल 2, केपीआई ग्रीन एनर्जी। एग्जाम्पल 3, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स। नंबर 4, GRSE। नंबर 5, IRFC। एंड नंबर 6, RVNL। यही होता है इन्वेस्टिंग विथ पीस ऑफ माइंड। एक क्लियर डिसीजन हफ्ते में सिर्फ एक बार, एंड वो भी वीकेंड पे, और पूरा कॉन्फिडेंस कि आप 2020 जैसा क्रैश भी इजीली हैंडल कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसे आपके अकाउंट में तभी आते हैं जब आप सेल करते हो, फिर चाहे वो स्टॉप लॉस वाली सेल ऑर्डर हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग। इसीलिए हर एक इन्वेस्टर के पास सेल रूल्स होना नॉन निगोशिएबल है। रिमेंबर, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स इन अप ट्रेंड्स एंड योर कैपिटल इन डाउन ट्रेंड्स। नाउ, अगर आप इंडेक्स फंड्स यूज करके निफ्टी 50 को हैंडसमली बीट करना चाहते हो, तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय बाय।